अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ प्लेइंग 11 पे बात करते हैं। मेरे ख्याल में प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए इस पे बात करेंगे। और दूसरा, संजय मंजेकर ने उस्मान तारिक के एक्शन को बहुत प्यारे अंदाज में डिफाइन किया। ये जो इंडिया के मीडिया चैनल इसके बारे में बातें कर रहे हैं, एक्शन ऐसा है, एक्शन वैसा है, ये तो हमें खा जाएगा, ये उनके मुंह पे सीधा सीधा चमाटा है। क्योंकि ये जलील लोग, ये इनको चुरन बेचने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो ये डायरेक्ट पाकिस्तानी खबरें चाहिए इन्हें। तो इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले देखें प्लेइंग 11 पे बात करते हैं। मेरे ख्याल में प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, देखें। हमने इंडिया की टीम को देखते हुए स्ट्रेटेजी बनानी है। तो उसके हिसाब से जो हमारी टीम यूएसए के खिलाफ खेली है, साइम अयूब और साहबजादा फरहान ओपनिंग करते हैं। उसके बाद वन डाउन आ जाते हैं, कप्तान बेहतरीन है, सही है बिल्कुल। क्योंकि साहिबजादा फरहान फॉर्म में है, और अगर 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 ये साइम अयूब चल जाते हैं तो जबरदस्त हो जाएगा। और सेकंड की थर्ड नंबर पर सलमान अली आ जाते हैं। उनकी 2 इनिंग गुजर गई है, अभी तक कोई स्कोर नहीं बना। 2 इनिंग में अभी तक इन्होंने कोई स्कोर नहीं बनाया। तो एक इनिंग तो ड्यू है इंडिया के खिलाफ की कुछ कर ले। उम्मीद है कि कर लेंगे। चौथे नंबर पर बाबर आजम के बल्ले ने भी 47 रन उगले यूएसए वाले मैच में। अब ये जो पांचवा नंबर है ना, मेरे हिसाब से पांचवें नंबर पर उस्मान खान को बिठा के या तो फकर भैया फौजी खेल लें, ख्वाजा नाफे। ख्वाजा नाफे देखें, दिलेर है, एक तो यंग है, दूसरा दिलेर है, शॉट बहुत है उसके पास। फखर जमान का रिकॉर्ड तो इंडिया के खिलाफ जबरदस्त है, लेकिन वो इस टूर्नामेंट में फखर जमान को थोड़ा नजरअंदाज किया जा रहा है। जाहिर है, जब फॉर्म ना होना तो ये नॉर्मल सी बात है, ऐसा होता है, जो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल में ख्वाजा नाफे के साथ जाना चाहिए। छठे नंबर पर हमारे आ जाते हैं शादाब खान। छठे नंबर पर शादाब खान आते हैं। उसके बाद देखें, हमारे चार चार ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर हैं। चार हमारे ऑलराउंडर हैं, जिसमें शादाब खान है, फ़हीम अशरफ है, मोहम्मद नवाज है, और ये ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब है। तो मेरे ख्याल में तो ये इसमें से एक किसी को कम करना पड़ेगा। मैं देखें, मेरा मशवरा होगा पाकिस्तानी टीम के लिए कि शाहीन की जगह पर नसीम को खिलाएं, और इन दोनों में से एक को किसी को बिठाना होगा, शादाब और नवाज की जगह पर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया स्पिन को बड़ा जबरदस्त खेलता है, बहुत मजबूत बैटिंग लाइन है उनकी, और स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। आपने सलमान मिर्जा और नसीम के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि देखें, शाहीन शाह अफरीदी, ये इनको, भाई अभिषेक हो या ईशान किशन हो, ये पहली बॉल से ही मारना शुरू कर देते हैं। हम इनके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अगर तो उनको पहले ओवर में 10 12 15 रन बन जाते हैं, तो फिर उसको कोई नहीं संभाल सकता। वो अगले ओवर में भी इतना ही पिटेगा। होता है ना एकदम जज्बात में आ जाना, तो शाहीन के साथ ये सीन है कि वो एकदम से जज्बात में आ जाते हैं। मेरे ख्याल में नसीम और सलमान के साथ जाना चाहिए, या फिर नसीम और, ठीक है, शाहीन शाह को भी डाल लेते हैं, तो नसीम और शाहीन शाह अफरीदी के साथ हमें पेस अटैक के साथ जाना चाहिए। फिर हमारे पास इब्रार है, शादाब हो जाएंगे, और फ़हीम अशरफ हो जाएंगे। सलमान अली आगा भी बॉल कर सकते हैं, और साइम अयूब भी बॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास स्पिनर तो वही चार रहेंगे, दो पेसर आ जाएंगे। सलमान अली आगा पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बैटिंग कॉम्बिनेशन और ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन में मैं कह रहा हूँ, ये आप एक फास्ट बॉलर के साथ नहीं जा सकते। इंडिया मार मार के आपका भुट्टा भून देगा। आपको दो पेस अटैक चाहिए, और मेरे ख्याल में शाहीन को बिठा देना चाहिए। सलमान मिर्जा और नसीम शाह, ये इनको इन करना चाहिए, क्योंकि नसीम एक्सपीरियंस भी है, और फिर उसके पास वेरिएशन बहुत है। अभी तक वैसे ही नसीम शाह ने कोई मैच खेला नहीं है, लेकिन वेरिएशन बहुत है, वो कंट्रोल कर सकते हैं बैट्समैन को। और अब आ जाए, देखें, अभिषेक शर्मा हो या ईशान किशन हो, ये पहली बॉल से मारना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा एशिया कप का फाइनल, फहीम अशरफ ने क्या जबरदस्त बॉल पे आउट करा था अभिषेक शर्मा को। उससे पहले हर मैच में वो हर किसी को धो रहा था। मेरे ख्याल से वेरिएशन वेरिएशन से इनको पहले ही बॉल जो है ना, वेरिएशन से डालनी पड़ेगी, चाहे वो नसीम करें, चाहे वो शाहीन शाह करें। वेरिएशन के साथ बेसमैन डबल माइंडेड हो जाता है कि मारे के रोके, तो उसमें फिर कैच उठ जाता है। तो मेरे ख्याल में ये शुरू की अगर 3 विकेट पाकिस्तान निकाल लेता है, तो वो कहीं ना कहीं मैच में आ जाएगा बहुत जल्दी वापसी। क्योंकि हम अपनी टीम से 130 40 इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि चेस कर पाएंगे। और अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो 200 रन की उम्मीद आप कर ही नहीं सकते। वही 140 50 रन डिफेंड कर रहे होंगे हमारे बॉलर। देखें, प्रेशर ऐसा नहीं है कि इंडिया पे नहीं, इंडिया पे ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि मेरा मानना है पाकिस्तान से बहुत बेहतर टीम है इंडिया की। आप शुरू के 3 भी आउट कर लेते हैं ना, तो तिलक वर्मा पीछे है। तिलक वर्मा, फिर शिवम शिवम दुबे, उसके बाद आ जाए हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये चार फिर भी हैं, और चारों बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इनको वेरिएशन के जरिए आउट करना होगा। ये पेस के चक्कर में जाएंगे, ये पिटेंगे। पेस नहीं, वेरिएशन, पहली ही बॉल वेरिएशन करे, क्योंकि चाहे ये ईशान किशन हो या अभिषेक शर्मा हो, ये पहली बॉल से ही मारना शुरू कर देते हैं। बस बॉलर का जो है ना दिमाग खराब हो जाता है पहली बॉल से।
अब आप देखें अगर वेरिएशन होगा तो फिर तो बचत हो सकती है। तो भाई आप देखें ना, फुटवर्क का इस्तेमाल होता है पहली बार से, कोई डर नहीं खौफ नहीं, डायरेक्ट लाइसेंस मिला हुआ है कोच की तरफ से, आपने जाके बस मारना है। अब आप इसका निबीबिया वाला मैच देखें, 6 ओवर में कोई 80s के 85 86 के करीब स्कोर बनाया, या 87, नहीं 89 रन बनाए, 6 ओवर में 89 स्कोर बनाए, 24 बॉलों पे 61 रन बना दिए ईशान किशन ने, 4 ओवर में 61 रन बना दिए, 250 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट। तो इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना तो हम भाई हमसे हम 150 60 40 50 से ज्यादा चेस भी नहीं कर पाएंगे। हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है ही नहीं, हम वैसे ही घबरा जाते हैं चेस करने में। तो हमने देख ले 148 रन चेस करने में क्या हाल हुआ था हमारा। हम चेस नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में तो पहले अगर तो टॉस जीतते हैं, पहले बैटिंग करनी चाहिए, और कम से कम 150 60 स्कोर कर लेना, तो फिर तो चांस बन जाते हैं। और दूसरा आप इधर देखें, जो इंडियन मीडिया में बैठकर बोल रहे हैं एक्शन ऐसा है एक्शन वैसा है, इस पे पाबंदी लगा दो या बाइकआउट कर दो मैच का, अब हम बाइकआउट कर देते हैं, उस्मान तारिक हमें खा जाएगा, ये देखें मेरे ख्याल में ये हाइप बनाने वाली बात है। संजय मंजेकर ने बहुत प्यारे अंदाज में पूरे उस मीडिया को डिफाइन करा जो इस बात का रोना रो रहा है कि उस्मान तारिक का एक्शन सही नहीं है, ये एल्बो जो है ये पूरी नहीं खुलती उसकी। तो उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में डिफाइन करा कि एक्शन बिल्कुल क्लियर है, 15 डिग्री से ज्यादा ये जो एल्बो घूमी हुई है, उसी अंदाज में ये बॉल फेंक दे। तो खैर संजय मंजेकर का उस मीडिया के लोगों को, उस मीडिया चैनल को चमाट है, जो इस बात को लेकर काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि उसका एक्शन सही नहीं है। बाकी देखें आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।